मस्जिदें बनी हैं, मस्जिदें जरूर बनाते वो, पर मंदिर तोड़कर ही मस्जिदें क्यों बनाई? हमने तो कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया। हमने तो आप पर कभी शासन करने का इस तरह प्रयास नहीं किया कि आपकी मस्जिद तोड़ के हम अपना मंदिर बनाएंगे। नहीं, एक दूसरे का खून यदि बहाना है, खून की ही प्यास है, तो फिर ठीक से लड़ाई लड़ो। देखो, हमारे दलित भाइयों को बरगलाने वाले कोई और नहीं, कुछ मुसलमान हैं। अब जैसे हमारे कुछ दलित भाइयों को मुसलमान कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं। अब हमारे दलित भाइयों को ये पता चल गया है कि जब देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, तो जिन्ना के साथ एक दलित भाई पाकिस्तान चला गया था। जिन्ना और उसकी बड़ी दोस्ती थी, आपको नाम पता है। फिर जिन्ना ने उन दलित भाई को पाकिस्तान का सबसे पहले कानून मंत्री बनाया। आप गूगल करिएगा पाकिस्तान के सबसे पहले कानून मंत्री कौन थे, तो आपको नाम आ जाएगा, वो एक दलित भाई थे। यदि दलितों के इतने हितैषी मुसलमान हैं, तो फिर 3-4 साल बाद उनको भाग के क्यों भारत आना पड़ा? कानून मंत्री थे वो, और वहां के मुसलमानों ने उनको भगा दिया। यदि मुसलमान दलितों के इतने हितैषी हैं, तो जिन्ना जिनको साथ ले गए थे उनको भागना क्यों पड़ा? इसका मतलब अभी बांग्लादेश में जिस उस दीपू दास का जो जलाया जिंदा, वो दीपू दास एक दलित भाई ही तो है। यदि मुसलमान दलितों के शुभ चिंतक हैं, तो दीपू दास दलित भाई था, बांग्लादेश में क्यों जला दिया? कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, क्यों खदेड़ दिया? इसका मतलब कुछ मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू समाज बड़ा है। अब बड़ा है तो सब तक तो पहुंच पाना धर्म गुरुओं का संभव नहीं है, तो ये लोग भड़का देते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ तो जात है, तुम्हारे यहाँ तो ऊंच नीच है। हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। राम जी शबरी को गले लगाते हैं, राम जी निषाद को गले लगाते हैं। हमारे यहाँ गौरी गोपाल की रसोई देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी आओ सबका स्वागत है, कोई जाति नहीं पूछी जाती, सबको एक सा भोजन दिया जाता है। गौरी गोपाल में 310 माएँ हैं, हमने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी, हर माँ के पांव दबाते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर समाज की माँ है। तो ये भेद की दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, और हम सभी हिंदू अब जाग रहे हैं। हमारे दलित भाई हमारे हैं, हमारे अपने भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं। इसलिए कुछ लोगों ने भड़काया है, तो हम हिंदुओं से और सनातनियों से, हमारे दलित भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि मुसलमानों के देश में दलित सुरक्षित नहीं है। दीपू दास इसका उदाहरण है। कहाँ पे है ये? टीएमसी के नेता रहे हैं पश्चिम तो बंगाल। कहाँ पे? अच्छा, बंगाल में वो बाबरी मस्जिद जो बन रही है। देखो, मुसलमानों से ही मैंने सुना है कि बाबरी मस्जिद बाबर के पहले नहीं हुआ करती थी। मुसलमान लोगों को भी इस बात को विचार करना चाहिए कि मस्जिदें तो होती थीं मुसलमानों के यहाँ, पर बाबरी मस्जिद कब से हो गई? जो आक्रांता रहे हैं भारत में, जिन लोगों ने भारत की बहन बेटियों के साथ दुराचार किया है, और कितने मुगल शासक थे जिन्होंने भारत की बहन बेटियों की इज्जत लूटी है। क्या आप यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं भारत का, तो क्या उन विदेशी आक्रांताओं के नाम से इस देश में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे सनातनियों की आस्था को ठेस लगे? क्यों होनी चाहिए? भाई, किसी ने बढ़िया बात कही है कि मस्जिदें बनी हैं, मस्जिदें जरूर बनाते वो, पर मंदिर तोड़कर ही मस्जिदें क्यों बनाई? हमने तो कोई मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाया। हमने तो आप पर कभी शासन करने का इस तरह प्रयास नहीं किया कि आपकी मस्जिद तोड़ के हम अपना मंदिर बनाएंगे। नहीं, आपकी मस्जिद है, हमारा मंदिर रहेगा, अलग जगह पर रहेगा। आपने मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, फिर वो मस्जिद तोड़ के मंदिर की स्थापनाएं हुई। हम क्यों आपस में क्यों ना मिल के रहें, प्रेम से रहें? क्यों लड़ना झगड़ना? लड़ झगड़ के आप क्या पाओगे, हम क्या पाएंगे? खून आपका बहेगा, खून हमारा बहेगा। यदि लड़ाई ही समाधान है, तो फिर सीधी लड़ाई लड़ लो। कह दो कि आक्रमण, बताओ, तारीख निश्चित कर लो कि चलो जी अब
एक दूसरे का खून यदि बहाना है, खून की ही प्यास है, तो फिर ठीक से लड़ाई लड़ो। इस तरह बेमौत जो दोषी नहीं है, आम जनता जो दोषी नहीं है, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पे आपस की लड़ाइयाँ, मुझे नहीं लगता कि ठीक है। हमें मिलजुल के प्यार मोहब्बत से इसका एक नया रास्ता निकाल लेना चाहिए। आप भी रहो, हम भी रहें, लेकिन आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहें। लड़ाइयाँ होंगी तो नुकसान दोनों का होगा।